ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हम आज चर्चा करते हैं कुंडली जागरण के संदर्भ में। हम अभी तक मूलाधार से लेकर के और आज्ञा चक्र के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी हमने देखी समझी पिछले वीडियोस में। आज की वीडियो में चर्चा करते हैं सहस्रार के ऊपर। यह कुंडलिनी का अंतिम लक्ष्य है। ये भ्रूमध्य में स्थित होता है सहस्रार। कुंडलिनी जागरण के बारे में इतनी महिमा बताई जाती है, पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है, चर्चाओं में सुनने को आती है कि हर व्यक्ति चाहता है इस कार्य को, इस कुंडलिनी को जगाने के बारे में। लेकिन जितनी इसकी महिमा है, इसको जगाना उतना ही दुष्कर है। इसका एक नाम सर्पणी है। यह जागती है तो ये जो 6 चक्र हैं, षट चक्र, इनकी क्या क्षमताएं हैं उस बारे में हमने चर्चा की। एक हर चक्र के बारे में, सामान्य से चक्र के जागृत होने की अवस्था में ही वो व्यक्ति को विशिष्ट बना देता है उस क्षेत्र में। कोई भी चक्र जागृत, उदाहरण के लिए जैसे विशुद्धि चक्र, वो यहां पर कंठ में स्थित है। जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो उसको वाणी सिद्ध हो जाती है, गायन में वो बहुत प्रतिभाशाली हो जाता है। ये उसके गुण हैं, यहाँ पर जागृत करने की विशिष्टता प्रदान कर देता है। इस कंठ स्थान को यहाँ के संबंधित जितने भी गुण है, ये चक्र जागृत होने पर उन्हें बहुत अधिक क्रियाशील कर देता है, बहुत अधिक विशिष्टता प्रदान कर देता है। आज्ञा चक्र, इसके जागृत होने पर तो उस साधक के कार्य स्वतः होते रहते हैं जैसा वो सोचता है, सोचने के साथ ही। लेकिन कुंडलिनी जागरण का जहां तक सवाल है वो एक अलग ही बात है। कुंडलिनी जागृत होकर के वो इन 6 चक्रों को भेद करके जब सहस्रार तक पहुंचती है, जिस भी साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाए उसके लिए फिर इस संसार में कुछ भी, कोई कार्य उसके लिए करने को शेष नहीं रहता, कुछ बचता नहीं करने को, अंतिम। और कोई भी कार्य उसके लिए असंभव भी नहीं रहता। वही एक ऐसी चरम स्थिति है जिसमें व्यक्ति साधक कहता है शिवो अहम, मैं ही शिव हूं। तभी वो कह पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, 9 निधियों का स्वामी हो जाता है। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। प्राणायाम तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ध्यान, धारणा, समाधि, मुद्रा, मंत्र आदि कई योगों के संयोग से कुंडलिनी जागृत होती है और ये वर्षों की साधना का परिणाम है। वो अलग बात है, ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसमें कोई सिद्ध गुरु कृपा करता है तो वो अपने शिष्य की कुंडलिनी को सहज बहुत अल्प समय में जागृत कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे योगी शिष्य भी तो मिले उन सिद्ध गुरुओं को। इसलिए मेरे गुरुजनों का यही आदेश, जो चर्चा कुंडलिनी के बारे में होती, उनका यही कहना, कभी भी कुंडलिनी को जगाने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या करें? फिर कारण, इनका लाभ कैसे लें? क्यों नहीं जगाना? इसलिए नहीं जगाना कि यदि सिद्ध गुरु के सानिध्य में यह क्रिया न की जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है। पागलपन तो आसान सा, सहज सा, लेकिन मृत्यु तक संभव है। खतरनाक इतनी। और सिद्ध गुरु के सानिध्य में ये जब जागृत होती है तो व्यक्ति को शिव स्वरूप बनाती है। तो आज के समय में ना तो इतने सहज सिद्ध गुरु आसानी से उपलब्ध, और गुरु यदि हैं भी, मिल भी जाएं तो ऐसे सिद्ध साधकों को, ऐसे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना योग्य शिष्य, उनका मिलना भी मुश्किल। आकांक्षा रखना और बात है, और उस आकांक्षा की पात्रता होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अष्ट सिद्धियां मिल जाए, 9 निधियां मिल जाए, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए। लेकिन इतना होना, यह प्राप्त होना उतना सहज और आसान नहीं है। इसलिए
सिद्ध गुरु जितने भी हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी साधक को भ्रम में नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्राणायाम आदि कीजिए और मंत्र योग इष्ट उपासना वो कीजिए। और हमारे षट चक्रों में जो मध्य का चक्र है बहुत महत्वपूर्ण, वो है सूर्य चक्र। सूर्य ही सृष्टि के स्वामी हैं, वो ऊर्जा के कारक हैं। वह जब सक्रिय होंगे, जागृत होंगे, तो वो नीचे के और ऊपर के आज्ञा चक्र तक के हमारे जो चक्र हैं उन्हें भी वो चैतन्य कर देंगे। उनका चैतन्य होना भर हमें एक विशिष्टता प्रदान कर देगा। हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाने में ये सूर्य चक्र का जागृत होना यही मददगार हो जाएगा, यही बहुत सहायक हो जाएगा। तो कुंडलिनी को जगाने की बात, उसको मैं अपने विचार बता रहा हूं। मैं किसी को इस बारे में ये नहीं कि वही कीजिए। साधक करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से यदि मिलता है उनको मार्गदर्शन, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, करें। अगर उपयोग आप उससे अपने आप को इतना योग्य समझते हैं, इतनी आपकी क्षमता पात्रता है और ऐसे सिद्ध योगों की कृपा, सिद्ध गुरुजनों की कृपा आपको प्राप्त है, तो उस मार्ग में प्रवृत्त होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वैसा नहीं है और केवल पुस्तकों के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होने पर उनकी जो क्षमताएं, जो आश्चर्यजनक उनके परिणाम सुनने पढ़ने को मिलते हैं, केवल उनको सुन करके पढ़ करके इस मार्ग में प्रवृत्त होना बहुत ही घातक और खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इष्ट की उपासना करें, सहज रूप से प्राणायाम आदि करें और वो करके केवल सूर्य चक्र पे ध्यान करके सूर्य उपासना का नियमित नियम बनाएं। सूर्य चक्र सक्रिय होगा, वो ऊपर के और नीचे के चक्रों को भी एक चैतन्यता, सक्रियता प्रदान कर देंगे। सूर्य चक्र का जागरण होना, सूर्य देव ये क्षमता प्रदान कर देंगे। और जैसे ही किसी भी साधक को वो यह चक्र जागृत चैतन्य हो जाते हैं, इन चक्रों को सक्रिय करने के लिए, इन चक्रों को जागृत करने के लिए कुंडलिनी को जगाना ही आवश्यक नहीं है। प्राणायाम, मंत्र योग, मंत्र साधना, इष्ट बल और योग साधना के बल पर इस माध्यम से भी हम हमारे इन षट चक्रों को चैतन्य कर सकते हैं और जीवन में इनका लाभ उठा सकते हैं, कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ किए बिना भी। मैंने इस मामले में जो कुछ मैं जानता समझता, जो कुछ मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, वो विचार मैंने आपके सामने रखे। भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सबको सफलता प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।